Yeah, you better listen. I'm bringing heat. You'll be a fan when I start rapping. Way I'll have your fucking head spinning. I'm known as spit vicious. Release bombs and go tick tick boom. You blow me that head missing. I'm a Hello phenomenon. guys, this is your kid tuber Rahul back with another video। आज का टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत लोग डिस्कस करते हैं, इसके बारे में काफ़ी डिस्कशन होता है और बहुत से लोग स्टिल एक मिथ में जी रहे हैं जो जिनको लोगों को ये नहीं पता है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ दिस सप्लीमेंट, हाउ इट एक्चुअली अफेक्ट्स एंड क्या सच में इसके कोई साइड इफेक्ट्स हैं या नहीं। यस गाइज, आई एम टॉकिंग अबाउट क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट, द सप्लीमेंट which is the most researched about supplement in fitness industry. First of all, let's understand creatine monohydrate होता क्या है। creatine monohydrate एक substrate है जो निकलता है 3 डिफरेंट टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स से। वो 3 अमीनो एसिड्स हैं मिथायोनिन, आर्जिनिन एंड ग्लाइसिन। फ्रेंड्स, जो क्रिएटिन है वो हमारी बॉडी में नेचुरली अकर करता है। क्रिएटिन आपकी बॉडी में आपकी स्केलेटल मसल्स में पाया जाता है, साथ के साथ ही आपके बॉडी ऑर्गन मसल्स में भी पाया जाता है, जैसे liver, pancreas or kidneys. So by this information, this is very clear, it is not a magic supplement at all. Let's talk about the exciting part about creatine. Obviously, I told you it is produced in our body already. There is no other such supplement like creatine जिस पे इतना रिसर्च किया गया हो फिटनेस एरिया में। ये एक ऐसा सप्लीमेंट है जो हमारे बॉडी को लीन मास बढ़ाने में हेल्प करता है। लगभग ऐसी 300 स्टडीज है जिनमें पाया गया है कि डेली 5 ग्राम क्रिएटिन 2 से 3 महीने तक कंटिन्यूअसली कंज्यूम करने पे हमारा स्ट्रेंथ और एंडोरेंस इंप्रूव होता है। इसके साथ साथ हमारे बॉडी का लीन मास भी गेन होता है। एक अच्छी बात क्रिएटिन के बारे में ये है कि इट इज अ रियली गुड एनाबॉलिक सप्लीमेंट बिकॉज unlike carbohydrates, if you are consuming it, the gain in body mass we are getting is totally in the form of lean muscle gain. इसमें हम कोई फैट गेन नहीं करते हैं। That's true, इसको कंज्यूम करते हुए कुछ वाटर रिटेंशन बढ़ता है बॉडी में, which gives you bulkier look as well. But we don't get any fat buildup just by consumption of this supplement. Let's talk about the effect of creatine on our 2 concerned age groups. Friends, elderly लोगों में कंडीशन का नाम है सार्कोपीनिया, जिसका मतलब है कि विद इंक्रीज इन योर एज योर मसल मास स्टार्ट्स डिप्लीटिंग। एक रिसर्च में पाया गया है कि फॉर द पीपल जिनकी एज 60 से 80 साल है, अगर वो डेली क्रिएटिन का कंजम्पशन करते हैं एज पर द स्टैंडर्ड डोजेज, उन लोगों का बॉडी मास इंक्रीज होता है जो उनको डेली की नॉर्मल एक्टिविटी करने में काफी हेल्पफुल रहता है। लेट्स टॉक अबाउट किड्स नाउ। कुछ स्टडीज में पाया गया है कि जो किड्स को ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी हुई है, क्रिएटिन उसको रिकवर करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है और इसलिए डॉक्टर्स क्रिएटिन को एज अ मेडिसिन यूज करते हैं फॉर मेंटेनेंस एज वेल एज रिकवरी ऑफ देयर ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरीज। एक रिसर्च में ये भी पाया गया है कि जो लोग डेली क्रिएटिन लोडिंग करते हैं फॉर द 10 days, which I will explain in a while, एक स्टडी की गई ऑन द टीनेजर स्विमर्स और उनकी परफॉर्मेंस कंसिडरेबली इंक्रीज हुई आफ्टर दे डिड लोडिंग ऑफ क्रिएटिन फॉर 10 days. फ्रेंड्स, क्रिएटिन मसल रिकवरी में भी बहुत हेल्प करता है व्हेन यू आर परफॉर्मिंग वेट ट्रेनिंग। लेट्स टॉक अबाउट वेरियस सोर्सेज ऑफ क्रिएटिन। क्रिएटिन एक ऐसा केमिकल सप्लीमेंट नहीं है कि जो सिर्फ लेबोरेटरी में बन सकता है। क्रिएटिन हमारे फूड में भी प्रेजेंट होता है। द अवेलेबिलिटी ऑफ क्रिएटिन इज मैक्सिमम इन मीट एंड फिश। जो लोग इसको कंज्यूम करते हैं उन लोगों की बॉडी को क्रिएटिन मिल जाता है, बट द अमाउंट ऑफ क्रिएटिन प्रेजेंट इन मीट एंड फिश is still not that enough. Approximately in half kg of meat there is about 1 kg of creatine, while the suggested dosage of creatine for better results, for better increase in strength and endurance is about 3 to 5 grams a day when you are on a maintenance consumption. और friends, इससे एक बात बहुत clear होती है कि the effect of creatine is very significant on the vegans because vegan diet में there are only beans which have a little amount of creatine. They don't consume meat or fish and that's why they don't get creatine from the diet itself. तो जब वो लोग स्टार्ट करते हैं उनको काफी ज्यादा इफेक्ट्स देखने को मिलता है। Let's talk about the dosage now. There are basically 2 ways to consume creatine. The first one is the loading protocol. अगर आपने कभी पहले क्रिएटिन नहीं अपनी लाइफ में कंज्यूम किया है तो यू नीड टू इंक्रीज द लेवल ऑफ क्रिएटिन इनसाइड योर मसल्स। उसके लिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ क्रिएटिन लेना होता है पहले 10 दिन के लिए।
सो दैट वो क्रिएटिन आपकी मसल्स में बिल्डअप हो सके। उसके बाद आपको डेली मेंटेनेंस अमाउंट लेना होता है, विच इज आवर सेकेंड प्रोटोकॉल नॉन एज द मेंटेनेंस प्रोटोकॉल, जिसमें आप एक लेसर अमाउंट ऑफ क्रिएटिन कंटिन्यूसली लेते हैं सो दैट यू कैन मेंटेन दैट अमाउंट ऑफ creatine inside your muscles. For the loading protocol, the intake amount is about 10 grams per day. In a while, I will explain what is the right time to take, but let's talk about the quantity of consumption right now. So for the loading protocol, you would require 10 gram a day consumption of creatine for 10 days only. वो लोग जो पहले से ही क्रिएटिन ऑलरेडी ले रहे हैं उनको लोडिंग प्रोटोकॉल फॉलो करने का जरूरत नहीं है, और वो लोग जिन्होंने 10 दिन लोडिंग प्रोटोकॉल फॉलो कर लिया है उन लोगों को मेंटेनेंस प्रोटोकॉल फॉलो करने का नीड है। सो द मेंटेनेंस प्रोटोकॉल इज कंजम्पशन ऑफ 3 ग्राम ऑफ क्रिएटिन इन अ डे so as to maintain that amount of creatine level inside your body. Let's talk about the effect of creatine to our muscles. Friends, as we know, basically हमारी body 2 type of muscle fiber से बनी होती है। आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं जो काफी लंबे तक रनिंग कर सकते हैं, बहुत देर तक मसल से काम करा सकते हैं, और आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे हैं जो शॉर्ट टाइम के लिए बहुत इंटेंस मसल से काम करा सकते हैं। जो फर्स्ट टाइप के लोग हैं दे आर हैविंग अ गुड एंडोरेंस इन देयर मसल्स, जो स्लोली काफी लंबे टाइम तक वर्क कर सकती हैं। जो सेकेंड टाइप के लोग हैं दे हैव गुड स्ट्रेंथ विच कैन give a really good burst of energy which is very intense but for a short duration of time. So we have two kind of muscle fibers. One is slow twitch which is type 1 and the another is fast twitch which is type 2 muscle fiber. Studies में पाया गया है कि क्रिएटिन दोनों टाइप के मसल फाइबर्स में हेल्प करता है। कुछ स्टडीज में पाया गया है कि क्रिएटिन इज मोर इफेक्टिव ऑन पीपल विद टाइप 2 मसल्स which is fast twitch fibers which are capable of producing good strength. But कुछ other research में पाया गया है कि it is also helpful for developing endurance as well. जो लोग weight training करते हैं, body building करते हैं, वो लोग दोनों टाइप की मसल्स को ट्रेन करते हैं, उन लोगों में दोनों टाइप की मसल्स पाई जाती हैं। That's why it is effective both ways. So friends, अगर हम देखें क्रिएटिन के इफेक्ट के बारे में तो it is helpful for both marathon runners as well as sprinters, or the people who possess both muscle types, means bodybuilders as well. Let's talk about the right time to take creatine. Researches have shown कि creatine is such a nice supplement कि हम इसको किसी भी टाइम ले सकते हैं and it will show its effects. The difference is the way we are taking, the quantity we are taking will affect the duration, जिस ड्यूरेशन में हमें रिजल्ट देखने को मिलेगा। जनरली जिन लोगों ने क्रिएटिन अपनी लाइफ में कभी नहीं लिया है और वो लोग जब लोडिंग प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं तो इट इज जनरली सजेस्टेड कि वो इसको पोस्ट वर्कआउट लें। बट अगर आप इसको कंटिन्यूअसली ले रहे हैं और मेंटेनेंस प्रोटोकॉल पे हैं तो आप इसको किसी भी टाइम ले सकते हैं। इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। द मोस्ट टॉक्ड अबाउट क्वेश्चन इज क्रिएटिन सेफ? इफ यू आस्क एनी सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, एनी एक्सपीरियंस्ड बॉडी बिल्डिंग रिसर्चर, दे विल टेल यू the most safest supplement they have ever known is creatine. Let's talk a very common myth जो आपके दिमाग में अभी है और मैं समझ पा रहा हूँ, that is क्या क्रिएटिन हमारी किडनीज को खराब करता है? मेरा एक वर्ड में आंसर है no, but I need to explain to justify this. इसको समझने के लिए we need to understand क्रिएटिन हमारे बॉडी में एंटर करने से निकलने तक किन किन प्रोसेसेस से होके गुजरता है। इसके ऊपर काफी वीडियोस बनी हुई है, बट इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आई थिंक आई नीड टू एक्सप्लेन दिस राइट नाउ। जब मैं क्रिएटिन वर्ड यूज कर रहा हूं, मेरा कहने का मतलब है क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। तो जब हम क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट कंज्यूम करते हैं, ये हमारी बॉडी में जाता है और मसल्स में स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ क्रिएटिन फॉस्फेट। हम सभी लोगों ने साइंस में पढ़ा है दैट द यूनिट ऑफ एनर्जी इन आवर बॉडी इज एटीपी और एडाइनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये क्रिएटिन फॉस्फेट जो हमारे मसल्स में स्टोर होता है, इट हेल्प्स इन रिलीजिंग एनर्जी एग्जैक्टली द वे एटीपी रिलीजेस एनर्जी इन आवर बॉडी। तो जो क्रिएटिन फॉस्फेट हमारी मसल में स्टोर्ड है, जब हम अपनी मसल से वर्कआउट करते हैं, दैट क्रिएटिन फॉस्फेट ब्रेक्स डाउन, रिलीजेस एनर्जी, और इस केमिकल प्रोसेस में जो प्रोडक्ट बचता है विच इज द वेस्ट प्रोडक्ट, दैट इज क्रिएटिनाइन।
So if we see that in this process of releasing energy into our muscles when we are doing workout, the waste product is creatinine. Now this creatinine from our muscles goes into our blood and this blood carries it to our kidneys. As we know, हमारी किडनी का फंक्शन होता है ब्लड को प्यूरिफाई करना और उससे वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकालना और उस सभी वेस्ट को फ्लश आउट करना थ्रू यूरिनेशन. तो यही क्रेटिनाइन जब हमारी किडनी में पहुंचता है, it gets removed, filtered out in our kidneys and through urine it goes out of our body. अब जिन लोगों को लगता है कि creatine as a supplement is harmful for our kidneys, the answer to this is clearly no, because the harmful effect comes from the wrong way to consume creatine. Let's understand this. अगर आप लोग creatine continuously ले रहे हैं और आप ensure नहीं कर रहे हैं अपना water intake एंड आप नहीं टेक केयर कर रहे हैं अपना यूरिनेशन टाइमली, तो वो क्रेटिन आपकी किडनीज में बल्क अप होने लगेगा. हमें समझना चाहिए कि कितनी क्वांटिटी क्रेटिन की ज्यादा है और कितनी नॉर्मल है. जैसा कि मैंने बोला, इफ यू आर ऑन अ मेंटेनेंस प्रोटोकॉल 3 to 5 ग्राम कंजम्पशन पर डे इज वेरी नॉमिनल. इफ यू आर ऑन अ बल्किंग प्रोटोकॉल, पीपल टेक 10 ग्राम अ डे, people even go up to 20 grams a day. But we need to make sure we don't follow the loading protocol for a very long period of time, because this will start bulking up creatinine into our kidneys if we are not taking care of proper flushing it out. So the right way to ensure flushing out is take care of your water intake, because if you are taking sufficient water inside your body, you will urinate according to the rate of water you are consuming throughout the day. The right amount of water, what I mean by that is you must consume at least 3.5 to 4 liters of water in a day. The another cases of harmful effects can be you already have a kidney condition, the problem you have is already existing in your kidneys, then you need to take care, because creatinine affects kidneys if it stays there for longer period of time. Not just the creatinine, अगर आपकी किडनीज में प्रॉब्लम है तो यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर प्रोटीन कंजम्पशन एज वेल. फ्रेंड्स, लेट मी मेक क्लियर, all these things which I am telling are subjected to the quantity of consumption we are taking, whether it is protein or creatine. जिन लोगों को ऑलरेडी किडनी की प्रॉब्लम है उनको प्रॉब्लम क्रेटिन से नहीं है, बल्कि they need to take care of all those things which affect our kidneys, whether it is protein, whether it is liquor, or whether it is excess of sodium consumption. The another case of problem in our kidneys while taking creatine is overdose of creatine. As I told, you should never be on a loading protocol for more than 10 days. फ्रेंड्स, अभी तक हमने काफी पॉजिटिव चीजें जान ली हैं क्रिएटिन के बारे में, और हमने ये भी जाना है कि व्हाट इज द राइट वे टू कंज्यूम. हमने मिथ्स भी बस्ट किए हैं कि क्या क्या मिथ्स हम लोगों को सुनने को मिलता है, बट उसमें कितने सच्चाई है और व्हाट इज द एक्चुअल एक्सप्लेनेशन फॉर दोज मिथ्स. लेट्स टॉक अबाउट वेयर टू बाय. आई डोंट एंडोर्स एनी प्रोडक्ट. You can buy it from anywhere. The best thing about creatine is it is a very cheap supplement, and because it is cheap, हमको एक बेनिफिट मिलता है कि क्योंकि ये सस्ता सप्लीमेंट है, इसमें अडल्ट्रेशन नहीं होता है, क्योंकि अडल्ट्रेशन सभी उन सप्लीमेंट्स में होता है जो महंगे हैं, क्योंकि तभी अडल्ट्रेशन करने वाले को मार्जिन मिल पाता है. 0.6 to 0.8 pounds of creatine supplement would cost you around 600 to 1000 rupees. If you are looking for a better deal, you can even find at a price range of 500 to 600 as well. If you don't follow the loading protocol, you can still follow the maintenance protocol, but the only thing is it will take time for the creatine to load in your body, and that's totally safe. Even I never followed the loading protocol. I followed the maintenance protocol, but the time it took to build up in my body and give me results was after for a consumption of a month or two. We can simply consume it in water. We can simply put the 3 grams or 5 grams of scoop inside our shaker, add some water to it, shake it and drink it simply. मैं क्रिएटिन को अपने मॉर्निंग के प्रोटीन शेक में लेता हूँ. जनरली इट इज मेंशन्ड ऑन द बॉक्स ऑफ क्रिएटिन इटसेल्फ. इट इज नॉट सजेस्टेड टू कंज्यूम इट with milk. I don't have any explanation to it, but considering the safe side, avoid consuming it with milk. You can take it with either water or juice. If you see in the market
some creatines comes and in with a branding name of Creapure or micronized. My suggestion is to go for a creatine which is micronized, which means its particles are broken down finely so that it ensures the best absorption in our body when you consume it. The another is Creapure, which claims that it is the 100% pure form of creatine monohydrate. If it is not pure, it will still have 98 to 99% of creatine monohydrate. But if you want quality in your supplement, go for Creapure. Friends, इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को बोला था कि क्रेटिन हमारी बॉडी में फैट बिल्डअप नहीं करता है, और इस चीज को मैंने एनालॉजी दी थी. इट इज प्योरली एन एनाबॉलिक सप्लीमेंट. बाय दैट आई जस्ट मेंट that it promotes muscle improvement while taking care the fat is not building up in our body. But the word anabolic is specifically used for steroids which bodybuilders consume to bring their body into anabolic zone. So I didn't mean to say that creatine is a steroid. Creatine is not a steroid, it is not a test ester. It is simply a substrate derived from amino acids, simply those amino acids which even exist in our diet or even exist in our body inside the muscles. So friends, that's it for today. I think that information was far enough to clarify your understanding about creatine. It is something which is very useful for all age groups. It has proven results. You must not go by what I said. You must go online and check all the knowledge available, because there is hell lot of study already done about creatine, and all those promise really good results and also assure that creatine is a safe supplement. So with this, over and out guys. I'll see you in my next video. Take care. Bye bye. Sick, twisted.